स्वागत है भाई आप सभी लोगों का आपके जीएलडीएन एसएससी जीएलडीएन नाइट्स पर। और 300 की सीरीज हम लेकर के आ चुके हैं आपके लिए वोकैबुलरी की, जिसमें आज आप चेक करेंगे जिनमें से 30 क्वेश्चन के जो सेट है वो आज हम लेकर के आ चुके हैं। आज आप चेक करेंगे आपकी तैयारी कितनी है। देखते हैं कि 30 जो 1 to 300 की जो सीरीज है उसमें आप कितना सिनोनिम एंटोनिम और सिनोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सब में कितना स्कोर करते हैं, वो आपकी तैयारी को पक्का बनाएगी। मान के चलो ये सबसे ज्यादा वाले इंपॉर्टेंट वाले हैं, जो चेयरमैन साहब रोक रहे हैं वो वाले इंपॉर्टेंट वाले भी इसी में है। वो आपको बता नहीं सकता मैं, बट है इसी में, ढूंढना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं। ये स्क्रैच कार्ड का अपना सिस्टम है, आप जवाब देंगे, मैं यहाँ से स्क्रैच कार्ड ऐसे स्क्रैच करूंगा और आपका आंसर पता चल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन बिना टाइम को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं, समय कम है हमारे पास। पहला वर्ड है अबेंडन। अबेंडन का आपको बताना है एंटोनिम। ये सारे एंटोनिम पूछे जा रहे हैं आपसे, तो आपको अबेंडन का एंटोनिम बताना है। अबेंडन का मतलब क्या होगा भाई, ठीक है। तो आपने आंसर ढूंढ लिया होगा, स्क्रैच कार्ड हटा दिया, बताओ भाई क्या है आपका आंसर। बबलू भाई आपका आंसर क्या है इसमें से? अबेंडन डी। आपका बताओ। सिनोनिम नहीं पूछा है। देखो भाई, नेग्लेक्ट का मतलब छोड़ देना, डिस्कार्ड मतलब अलग कर देना, लीव मतलब छोड़ देना। तो एक ही वर्ड हमारे पास क्या बचा? चेरिश। वो सारे सिनोनिम्स थे, ये एंटोनिम है भाई, ठीक है। तो अबेंडन का मतलब क्या हो जाएगा? छोड़ देना होता है, इसलिए उसका जो एंटोनिम हुआ वो क्या हो गया? चेरिश। उस चीज को और फलना फूलना बोलते हैं, ठीक है। और आगे लेकर के जाना, ग्रो करवाना। अगला वर्ड है अबेट। अबेट का आपको बताना एंटोनिम क्या होगा, भैया बताओ, फटाफट से जवाब दो। कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप, ठीक है। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अबेट का एंटोनिम क्या होगा। आपको एंटोनिम बताना है, उल्टा बताना है भाई, ठीक है, अबेट का। तो देखो अबेट की जो हाँ क्या होगा भाई, सही बताओ जवाब। डी। चलिए कंप्यूटर जी हटा दिया जाए, और ये रहा आपका सही जवाब, और आपको मिलते हैं पूरे 2 नंबर। वेल डन भाई, बहुत अच्छे। तो अबेट का मतलब होता है कम करना। तो आप पाएंगे कि डिमिनिश, सबसाइड और लेसन, ये सारे क्या है, सबके मीनिंग सेम ही है, कम करना, और इंक्रीज मतलब बढ़ाना। इसलिए अबेट का जो एंटोनिम हुआ वो क्या हो गया? इंक्रीज। अगला चेक करिए, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, एबडक्ट, और इसके 3 सिनोनिम यहाँ पर लिखे हुए हैं शायद, और एक एंटोनिम होगा, या हो सकता है 2 अलग अलग वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो आप देखिए एबडक्ट का सही जवाब क्या होगा, बताइए भाई। आंसर डी, आपका आंसर बी, आपका आंसर बी। तो चलिए कंप्यूटर जी, और बिल्कुल सही जवाब है बी, रीस्टोर करना। देखो एबडक्ट का मतलब होता है अपहरण करना, किसी चीज को कैप्चर कर लेना, उसको कॉन्फिस्केट कर लेना। तो वहां पे किडनैप इसका सिनोनिम हो जाएगा। अगर आप पाएंगे रीस्टोर कर लेना, तो ये बिल्कुल इसका एंटोनिम हो जाएगा, क्योंकि सीज मतलब भी बंद करना, कैप्चर मतलब भी उसको पकड़ के रख लेना, ठीक है, कैप्चर कर लिया। इसीलिए कैमरे में हम फोटो को क्या करते हैं? कैप्चर करते, कैद कर लेते हैं। तो किडनैप और एबडक्ट और सीज और कैप्चर सारे सिनोनिम हुए, और जो हमारा वर्ड हुआ रीस्टोर, ये उसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। अगला वर्ड ये रहा आपकी नजरों के सामने, एबहर। बोलो भाई क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब ऑप्शन चुनिए ABCD में से। एडमायर होगा, डेस्पाइज होगा, लोथ होगा, या डिटेस्ट होगा। आपका सही जवाब क्या है भाई? ए। आपका क्या है ऑप्शन? आपका कोई भी नहीं, ए। तो बिल्कुल सही जवाब ए है, क्योंकि एबहर का मतलब होता है घृणा करना, किसी से नफरत करना। डिटेस्ट, डेस्पाइट और लोथ, ये सब जो वर्ड्स हैं ये सारे एबहर के सिनोनिम है, और एडमायर क्या हो गया? इसका एंटोनिम हो गया। आज सफल हैं जब ऑप्शंस, तो आज सही जवाब आने में समय तो लगेगा ही। और ये रहा अगला सवाल, एब्जेक्ट। ये सारे वो वर्ड्स हैं जो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पर शायद पूछे गए होंगे, कंफर्म नहीं बता सकता क्योंकि चेयरमैन साहब बुरा मान जाएंगे, ठीक है भाई। तो एब्जेक्ट का आप देखिए, एब्जेक्ट का जो एंटोनिम होगा वो इनमें से कौन सा होगा, बताइए भाई फटाफट से। माइजरेबल होगा, पिटीफुल होगा, नोबेल होगा, या फिर रेचड होगा, क्या होगा एब्जेक्ट का? अब आप देखो कौन सा ऑप्शन बताओ। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं, आपका जवाब बिल्कुल सही है, और इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी, नोबेल। क्योंकि बाकी सारे जो हैं वो पिटीफुल हैं, मतलब माइजरेबल हैं, ठीक है, और रेचड का भी, ये तीनों सिनोनिम है, ठीक है। और ये जो नोबेल है वो क्या है? नोबेल कौन होता है? विद्वान, ठीक है, जिसको ज्ञान हो, ठीक है, नोबल है। और उसको मतलब उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। बाकी जो सारे हैं उनके स्वभाव ठीक नहीं है। अगला वर्ड चलिए, ये रहा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके नजरों के सामने, एब्रिज। और आपको बताना है इसका मतलब क्या होगा? शॉर्टन, एलोंगेट, कर्टेल, या समराइज। बहुत अच्छा सवाल है भाई।
कर्टेल, सी ऑप्शन। डी को लॉक किया जाए, समराइज किया जाए, आपका डी लॉक किया जाए। मुझे लगता है इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन बी, एलोंगेट। इसका रीजन क्या है? शॉर्टन मतलब छोटा करना, कर्टेल भी छोटा करना, समराइज भी छोटा ही करना होता है, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एलोंगेट करना हो जाएगा, यानी कि उसको, क्योंकि एंटोनिम पूछा है, विस्तार करना है, एंटोनिम पूछा है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी नजरों के सामने, एब्सॉल्व। पहला ऑप्शन पार्डन, ब्लेम, एक्सोनरेट या अक्वाइट। एक्विट, अक्वाइट, जो भी है। क्या आंसर है आपका? बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, बबलू भाई सी ऑप्शन। तो देखिए ये तीनों सिनोनिम है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ब्लेम करना। ठीक है, क्योंकि पार्डन मतलब भी माफ कर देना, एक्सोनरेट मतलब भी उसको दोष से मुक्ति दे देना, ठीक है, क्षमा दान देना, और अक्वेट का मतलब भी क्या हो जाता है? छोड़ देना। तो कहीं ना कहीं ये सारे बरी कर रहे हैं और ब्लेम उस पर दोष लगा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, अबंडेंट, अबंडेंट, स्कैर्स, प्लेंटीफुल, कॉपियस, एम्पल। बोलो भाई कौन सा आंसर होगा? कॉपियस। आपको कॉपियस लग रहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब है। स्कार्स मतलब होती है कमी, ठीक है। प्लेंटीफुल, कॉपियस और एम्पल ये होता है प्रचुर। इनका मतलब होता है कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। बताइए इसका सही जवाब, एंटोनिम इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 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 बी पे कंप्यूटर जी लॉक कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए, और स्क्रैच कार्ड हटाते दिख गया, बिल्कुल डिनाई करना, क्योंकि इसकी मीनिंग होती है मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, तो कॉन्सेंट, अग्री और अक्वाइज, ये जो भी है वर्ड इसका क्या है? ये सारे सिनोनिम हो गए, और इसलिए डिनाई मतलब मना करना होता है, मान लेना नहीं, मना करना होता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए भाई, एक्लेम, एक्लेम का आपको एंटोनिम बताना है, जल्दी बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। क्या जवाब है आपका? बी वाले आप हैं? बी, आपका सी ऑप्शन, तो बिल्कुल सही जवाब होगा बी, क्रिटिसाइज करना, क्योंकि एक्लेम का मतलब होता है तारीफ करना, प्रेज करना, और इसीलिए हम कह सकते हैं प्रेज। और आपको पता है प्रेज मतलब तारीफ करना, अपलॉड तारीफ करना, कमेंड तारीफ करना, ये सारे तारीफ करना है। क्रिटिसाइज मतलब बुराई करना होता है, और इसलिए इसका एंटोनिम हो जाएगा क्रिटिसाइज। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, शुभ शुभ 11 नंबर का सवाल आ चुका है आपके लिए। एक्रीमोनियस, बिटर, कॉस्टिक, जेंटल या सरकास्टिक। सरकास्टिक से स्माइल, बताओ भाई आपको क्या लगता है इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब लॉक किया जाए, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देखते हैं, उसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जेंटल। क्योंकि बाकी सारे देखो, बिटर मतलब भी कड़वा होता है, सरकास्टिक मतलब भी तीखा सा स्माइल, ऐसे किसी को छेड़ने के अंदाज में, एंड कॉस्टिक भी वैसा ही है। तो जेंटल इसका क्या हो गया? एंटोनिम हो गया। ठीक है भाई, अगला वर्ड ये रहा आपकी नजरों के सामने, एडामेंट। एडामेंट का मतलब क्या होगा? फ्लेक्सिबल। मीनिंग तो उसकी जो भी हो, हमें एंटोनिम बताना है, कंफ्यूज मत होना। कई बार लोग सिनोनिम बता जाते हैं, और सिनोनिम बताने की वजह से उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। बताओ भाई, एडामेंट फ्लेक्सिबल है, स्टबर्न है, अनयील्डिंग है या डिटरमाइंड है? फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट आपका ऑप्शन बी, आपका ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए होगा, फ्लेक्सिबल होगा, क्योंकि स्टबर्न मतलब जिद्दी होता है, डिटरमाइंड मतलब भी दृढ़ है, एडामेंट मतलब अटल, जो अपनी बात पर अड़ा रहे, और इसीलिए फ्लेक्सिबल कौन है? जो अपनी बात पर अड़ा ना रहे। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, और ये फिसल गया, ये तूने क्या किया, ये तूने यही किया कि तू 2 नंबर नहीं ला पाया और 2.5 नंबर माइनस के आ गए। इसका क्या होगा एंटोनिम? क्वेश्चन नंबर 3 का एंटोनिम बताइए, अधैर्य। ऑप्शन है स्टिक, डिटैच, क्लिंग, कॉम्प्लाई। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा क्या चीज? डिटैच करना होगा, क्योंकि स्टिक मतलब क्या होता है भाई? अड़े रहना, क्लिंग मतलब भी चिपटे रहना, कॉम्प्लाई मतलब भी फॉलो करना, इसीलिए डिटैच अलग करेंगे हम। स्टिक अड़े रहना, क्लिंग चिपटे रहना, कॉम्प्लाई भी अपने रूल पे अड़े रहना, रूल को फॉलो करना, और इस वजह से ये जो वर्ड हमारा अधेर है, इसका जो आंसर होगा एंटोनिम वो कौन होगा? डिटैच होगा। अगला क्वेश्चन भाई, एडमोनिश, आपको बताना है इसका एंटोनिम क्या होगा। बोलो भाई,
कमेंट बॉक्स में लिखते रहना और फाइनली आप देखना आपके कितने आंसर आते सही। तो एडमोनिश का आंसर क्या होगा? देखो रेप्रीमेंड क्या है, इसका मतलब होता है डांटना, रिब्यूक का मतलब भी डांटना, स्कॉल्ड मतलब भी डांटना, तो तारीफ करने का एक ही है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रेज हो जाएगा। ऑप्शन बी फॉर बबलू भाई इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो एडॉर्न, एडॉर्न की मीनिंग अगर आपको पता होगा तुरंत आप आंसर कर पाएंगे, सीधा सीधा 2 सेकंड में इसका जवाब। तो पहला ऑप्शन है डेकोरेट, एम्बेलिश, ब्यूटिफाई, डिसफिगर। तो देखो भाई एडॉर्न मतलब होता है सजाना, ये भी सजा रहे हैं, ये भी सजा रहे हैं, ये भी सजा रहे हैं। डिसफिगर, फिगर का क्या कर दे रहे हैं? डिसफिगर कर दे रहे हैं, मार के तुम्हारा फिगर खराब कर देंगे अगर नंबर ज्यादा नहीं लाए एग्जाम में। तो समझ में आई बात? तो इसी वजह से आपको अच्छे नंबर लाने हैं ताकि आपका जो फिगर हो उसको ब्यूटीफाई, एम्बेलिश या डेकोरेट किया जाए, डिसफिगर ना किया जाए भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी नजरों के सामने। एडवर्सिटी, बताइए क्या होगा इसका एंटोनिम? बिल्कुल क्लियर दिख रहा है इसका आंसर, एकदम साफ साफ, आप बिना चीटिंग के भी बता सकते हैं। इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन होना चाहिए, एंड दैट इज प्रॉस्पेरिटी। रीजन क्या है? मिसफॉर्चून नेगेटिव वर्ड है, हार्डशिप नेगेटिव वर्ड है, डिस्ट्रेस भी नेगेटिव वर्ड है, एक ही पॉजिटिव वर्ड। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति, समस्या, और इस वजह से प्रॉस्पेरिटी मतलब होता है उन्नति, है ना? तो इस वजह से मिसफॉर्चून, हार्डशिप, डिस्ट्रेस ये सारे नेगेटिव वर्ड हो जाएंगे, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 एफेबल आपके जस्ट स्क्रीन पर। जल्दी बताओ, एफेबल, फ्रेंडली, अनफ्रेंडली, एमिएबल, जीनियल। बी। चलिए तो इसका सही जवाब देखा जाए, कंप्यूटर जी लॉक किया जाए ऑप्शन बी। तो इसका सही जवाब है बी फॉर बबलू भाई, यानी अनफ्रेंडली। देखो एफेबल मतलब होता है मिलनसार, जो लोगों से जल्दी घुल मिल जाता है, तो उसका नेचर फ्रेंडली होगा। एमिएबल भी फ्रेंडली नेचर का होता है, जीनियल भी फ्रेंडली नेचर का होता है, इसका मतलब अनफ्रेंडली जो है वो हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 एफ्लुएंट आपके पास सामने है, तो एफ्लुएंट का क्या होगा एंटोनिम, बताए कंप्यूटर जी। ऑप्शन नंबर सी लॉक किया जाए। बिल्कुल क्लियर आपको दिखता हुआ कि सर एफ्लुएंट अगर अमीर है तो पी फॉर पुअर क्या है? गरीब है। ठीक है, तो ए फॉर एफ्लुएंट अमीर, पी फॉर पुअर गरीब हो जाएगा, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बाकी सारे आपको वेल्दी, प्रॉस्परस, रिच आपको पता ही होंगे। आगे बढ़ जाइए, एग्रावेट, आपको बताना है इसका क्या होगा एंटोनिम। बहुत शब्द है, ये पूछा गया बहुत बार एग्जाम में, आप इसे आराम से करिए, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। बताओ भाई, बोलो भाई, इसका सही जवाब क्या होगा? बबलू भाई बताइए। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब तो लॉक किया जाए कंप्यूटर जी, ऑप्शन नंबर सी। एलिविएट का मतलब होता है किसी चीज को, ठीक है तो ये चीटिंग करके जवाब दे रहे हैं बबलू भाई, चीटिंग नहीं करनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो देखो एग्रावेट का मतलब क्या होता है? तो एग्रावेट की जो मीनिंग है वो होती है किसी चीज को क्या करना, बढ़ा देना। तो एलिविएट का मतलब क्या होता है? उस चीज को क्या करना? कम करना। आ जाओ, बताना है आपको इसका, इसका आपको आंसर बताना है। निम्बल, क्लमजी, क्विक या फिर स्प्राइटली। अब देखो ये जो वर्ड है देखो निम्बल है तो इसका मतलब वो तो काम का निशांत टाइप का हो जाएगा, क्लमजी मतलब बेढंगा हो जाएगा मतलब, और क्विक मतलब बहुत जल्दी, स्प्राइटली मतलब भी बहुत जल्दी, निम्बल भी शायद बहुत जल्दी या शांति से। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लमजी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला वर्ड ये रहा एलिविएट। लो भाई अभी तो इसका हमने एंटोनिम किया था, इसका आंसर तो आप बता सकते हैं। आंसर नंबर ए एग्रावेट, अभी हमने किया था जस्ट। तो एग्रावेट मतलब क्या होता है? बढ़ा देना। ठीक है, चलिए एल्योर, एल्योर का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? एल्योर, एल्योर का मतलब नहीं, आकर्षण, आकर्षित करना, एक तरीके से आकर्षण। तो आपको आंसर पता चल गया, आपको सिनोनिम नहीं बताना, आपको एंटोनिम बताना है। ओके ओके ओके, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रिपेल करना, आकर्षण नहीं करना, उसको रिपेल करना भाई। ठीक है बिल्कुल,
अट्रैक्ट, एंटाइस और टेम्प्ट। टेम्प्ट मतलब भी लालच देना, एंटाइस मतलब भी सेम हो गया और अट्रैक्ट मतलब भी सेम हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 एम्बिगुअस आपके सामने है। एम्बिगुअस का मतलब होता है कोई भी चीज विच इज नॉट क्लियर इज कॉल्ड एम्बिगुअस, और इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, दैट इज क्लियर। इक्विवोकल, ऑब्स्क्योर और वेग, इनका सबका एक ही मीनिंग है, एंड दैट इज नॉट क्लियर। एमेलियोरेट का मतलब आपको बताना है कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इंप्रूव करना, वर्शन करना, बेटर करना, एनहेंस। तो इसका आंसर आप दे सकते हो बिना अगर आपको इस शब्द की मीनिंग भी पता नहीं है तो भी आप इसका जवाब दे सकते हैं। क्यों? इंप्रूव, बेटर और एनहेंस तीनों सेम वर्ड है भाई। इंप्रूव भी, बेटर भी और एनहेंस भी तीनों एक सिमिलर वर्ड है। तो जो सही जवाब होगा वो हमारा ऑप्शन बी फॉर बबलू भाई सही हो जाएगा। तो एक बार देख लिया जाए कंप्यूटर जी, बिल्कुल सही जवाब बी से, ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर क्वेश्चन है। 5 सवाल और आपके अंत में आपसे पूछे जाने हैं और आपको बताना है उन 5 सवालों के ठीक ठीक जवाब। बताइए भाई क्या होगा इसका आंसर। एमिकेबल, एमिएबल, ये सारे, इन सब की मीनिंग क्या होती है वो सबको पता है कि भाई अगर बात करें एमिएबल की तो इसका मतलब होता है कि वो फ्रेंडली है। क्या है? वो फ्रेंडली है। ठीक है भाई। इसका एक और सिनोनिम होता है एमिएबल। एमिएबल भी होता है, एमिकेबल भी होता है। ठीक है। जीनियल अभी हमने देखा था। तो इसका सही ऑप्शन कॉर्डियल, ये भी इसका सिनोनिम है। हार्मोनियस है, मतलब वो मिलजुल करके रहने वालों में से। फ्रेंडली है, मिलजुल के रहने वालों में से। हॉस्टाइल है, मतलब बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है। हॉस्टिलिटी आपने वर्ड सुना होगा, दुश्मनी टाइप का, वैसा उसका नेचर है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा एक बार देख लिया जाए। ऑप्शन नंबर हमारा होना चाहिए बी फॉर बबलू भाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 आपको करना है भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपको करना है 26, करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 26। 26 में जो ऑप्शन दिया है, पहला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, एम्पलीफाई। अब आपको बताना है कि एम्पलीफाई का एंटोनिम क्या होगा। तो देखो भाई, आपको इंक्रीज और इंटेंसिफाई तो दोनों सिमिलर दिख ही रहे होंगे। अगर आपको इसकी मीनिंग पता हो तो आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा कि यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी, रेड्यूस, कम करना। ऑगमेंट जो वर्ड है इसका मतलब भी क्या होता है, किसी चीज की जो इंटेंसिटी है उसको क्या कर देना, बढ़ा देना। बुफर तो मेरी, मेरी मैं तेरा एम्पलीफायर। ठीक है। तो एम्पलीफाई वहीं से याद रखना है आपको, मैं तेरा एम्पलीफायर। ठीक है। तू बुफर है मेरी। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 27 और 30 तक हम पहुंचने वाले हैं। अनाकी, अनाकी का आपको बताना है अनाकी का क्या होगा एंटोनिम। बहुत अच्छा शब्द आपके सामने आ चुका है। तो देखो भाई, आपको आंसर मिल गया होगा, पॉज करके आंसर दे लेना। देखो, केओस का मतलब क्या होता है। हाँ बिल्कुल सही जवाब आ चुका हमारे बीच में। केओस मतलब अफरा तफरी है भाई, अराजकता फैली हुई है, लॉलेसनेस है, लॉ की कमी है, टर्मोइल है, अशांति है। तो बचा ही क्या, सारे नेगेटिव वर्ड। तो ऑर्डर, ऑर्डर इज द राइट आंसर, और इस वजह से हमारा आंसर हो जाएगा बी फॉर बबलू भाई। क्वेश्चन नंबर 28, अपैथी। अपैथी, देखो पैथी वो होता है, थोड़ा सा आपको बता दूं, पैथेटिक वर्ड जो है, पैथेटिक ये जो वर्ड है ये बना हुआ है जिसका चीजों में इंटरेस्ट होता है। ठीक है। तो फिर अपैथेटिक कौन होता है, जिसका चीजों में इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक है। तो आपको अपैथी जो वर्ड दिख रहा है वो डिसइंटरेस्ट के लिए है, यानी कोई ऐसा जिसको इंटरेस्ट चीजों में नहीं है। तो इस वजह से इंडिफरेंस तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, अनकंसर्न भी सिनोनिम हो जाएगा, लेथार्जी भी सेम। तो अच्छा, ये आंसर तो आ ही चुका है भाई, गलती से इसका स्कार्ड हट गया था और आपको सीधा क्या मिल गया है, आंसर ए फॉर अभय सर, ऑप्शन नंबर ए, कंसर्न। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 करिए। क्वेश्चन नंबर 29 करिए भाई और बताइए सही जवाब क्या होगा। अपलॉड, ये तो आप बता ही सकते हो। देखो, प्रेज, तारीफ करना, क्लैप, क्या किया, वाह वाह वाह, आपने 30 में से 30 सही कर दिए। चीयर, ये हमने कर दिखाया। तो बचा ही क्या भाई, क्रिटिसाइज करना, बुराई करना। ये लीजिए, एसेंट की आपको बताना एंटोनिम क्या होगा, एसेंट। एसेंट का सिनोनिम बताइए। आखिरी सवाल ये रहा, इसको सही करिए और बताइए कि ऑप्शन में आप जाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपने कितने सही जवाब दिए हैं। आखिरी सवाल है भाई, एसेंट। लोगों का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो कंप्यूटर जी बिल्कुल हटा दिया जाए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एसेंट मतलब ऊपर की तरफ जाना और डिसेंट मतलब नीचे की तरफ आना।